प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। और सही में हम देख रहे हैं आज के दिन में जगत में सारी बातें उथल पुथल हो रही है, मगर सारी बातें परमेश्वर के नियंत्रण में है। जैसे कलीसिया होने के नाते हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आइए ये समय हम उस हर एक व्यक्ति को प्रार्थना में याद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सारा समय परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। उसका आना नजदीक है और इसीलिए सारी बातें हो रही है। अगर हम वचनों से देखेंगे तो वचनों में कहा है कि यीशु मसीह जब आएगा उसके पहले जो चिन्ह है वो हम आज की दुनिया में देख रहे हैं। तो आइए अपने आप को हम तैयार करें। हम उस 10 कुंवारी के बारे में जब सोचते हैं तो हम वो 5 कुंवारी की तरह हो जाए कि अपने दिए में तेल को लेके रहे। वो तेल और कुछ नहीं है, परमेश्वर का वचन। तो आइए अपने आप को हम तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, हम दुआ करते हैं प्रभु उस हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जो इस महामारी में प्रभु परमेश्वर अपने कार्य को कर रहा है। उस हर एक डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, वार्ड बॉय के लिए प्रभु, हर एक पुलिस अफसरों के लिए, हर एक नेता के लिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे मुख्यमंत्री के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर जो सारी बातें भूलकर केवल इस बारे में सोच रहे हैं कि इससे कैसे हम निजात पाए। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा। तो आइए इस समय हम उसकी आराधना करते हैं। एक कलीसिया होने के नाते हम इटर्नल लाइफ फेलोशिप प्रभु परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। अगर हमारी कोई भी गलती, अगर कोई भी हमारे पाप हो रहे तो हम तेरे सम्मुख रखते हैं। आइए अपने आंखों को हम बंद करें और उससे दुआ करें कि प्रभु ये सारे लोगों को प्रभु तू स्पर्श कर। प्रभु तूने बुद्धि ज्ञान दे प्रभु परमेश्वर कि वो जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर, वो जो सेवा कर रहे हैं तूने शक्ति सामर्थ्य से भर दे। और जो लोग घरों में हैं वो तुझसे दुआ कर कि प्रभु तेरा नजदीक है आना और तू हमें तैयार कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं, जिससे हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर कि तेरे अधीनता में हम रहे, ऐसे हमें बना प्रभु। आगे का समय तेरे हाथों में देते, ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग दे, सुनो पवित्र। आमीन आमीन। जैसे हम वचनों में देखते हैं प्रभु कि तेरा वचन कहता है भजन संहिता उसका 91 में कि वो तुझे हर बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वो तुझे अपने पंखों तले लेगा। सही में प्रभु परमेश्वर जब हम तेरे साए में आते हैं तो हमें सुरक्षा मिलती है। यीशु मसीह तेरे बिना कोई नहीं है। आइए हम उसकी स्तुति करते, उसकी आराधना करते। तेरे साए में मुझे मिलती सुरक्षा, तेरी बाहों में मुझे मिलता है प्यार। इबादत मैं करूँ तेरी हर पल, केवल तू ही तो है मेरा सच्चा यार।
प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पनाह में महफूज है। दुनिया की इस भीड़ में था खोया, पर इस भीड़ में भी तूने मुझे बचाया। यस लॉर्ड। लाखों और करोड़ों मेरे शत्रु, पर हर एक से तूने मुझे छुड़ाया। दुनिया की इस भीड़ में था खोया, पर इस भीड़ में भी तूने मुझे बचाया। लाखों और करोड़ों मेरे शत्रु, पर हर एक से तूने मुझे बचाया। महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, महफूज हूँ मैं यीशु आपकी पनाह में, यीशु आपकी पनाह में, यीशु आपकी पनाह में, यीशु आपकी पनाह में। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तुझे इस समय के लिए प्रभु परमेश्वर। हम सारी बातों से बढ़कर केवल तुझे चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक उस व्यक्ति को तेरे आधीनता में देते हैं प्रभु। वो स्पर्श कर हर एक को प्रभु परमेश्वर। विशेष करके हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो गरीब लोग हैं प्रभु परमेश्वर, जो रास्ते में भटक रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तू उनके साथ हो ले प्रभु परमेश्वर। तू उन्हें सहारा दे प्रभु परमेश्वर। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी
हाँ प्रभु परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं तूने मौका दिया कि तेरे लिए हम तेरे उपस्थिति में आ सके। परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं वहां तू उपस्थित है। प्रभु, जो भी लोग देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तूने स्पर्श कर प्रभु, तूने बतला कि तू जीवित परमेश्वर है, तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं प्रभु। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, जो वचन आने वाला है प्रभु, होने दे लोगों के दिलों में तू कार्य करे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो वचन है वो अपना काम पूरा करके आता है। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे विश्व को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक जगह प्रभु परमेश्वर केवल तेरा राज आए। होने दे प्रभु लोग समझदार बने और वो तेरे पीछे चले प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है जल्दी आने वाला है और उसके चिन्ह तो हमें दिखा रहा है प्रभु। प्रभु हर एक व्यक्ति को तो तैयार कर ताकि किसी का भी नाश न होने पाए प्रभु, बल्कि हर एक व्यक्ति उस आनंद काल के जीवन में तेरे साथ सदा बना रहे। धन्यवाद देते हैं आपा पिता, हम प्रार्थना करते हैं, पासवान को तेरे हाथों में देते हैं, उनके मुखों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तूने स्पर्श कर प्रभु, और प्रभु जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपा पिता, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। होने दे जिसे तू चाहता है उस प्रकार से अगुवाई। पवित्र आत्मा सारा नियंत्रण तुझे देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल। आमेन। आमेन। ये समय वचन का, आइए हम पासवान को समय देते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति। और इस बात फिर से एक बार आज की इस संडे सुबह के समय में, इस इतवार के समय में फिर से एक बार इस मौके के लिए, इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि सचमुच प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। और जैसे पिछला सप्ताह हम लोग मिले थे और आज फिर से एक बार इस ऑनलाइन सर्विस में हम लोग मिले हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। और सचमुच प्रभु हमारा महान है जो हमारी प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना का उत्तर देता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित है उस परमेश्वर के पंखों के तले। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो भवन मतलब बिल्डिंग नहीं है, वो भवन मतलब आप और मैं हूं। और जहां पर आप और मैं परमेश्वर की इकट्ठा परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस भवन में आनंद की भरपूरी है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग आज आनंद में हैं, भरपूरी, आप उसके भरपूरी में हैं। भले आजू बाजू आपको बाहर निकलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है, मैं जानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं और मैं सोच रहा था कि यही एक समय है जो 21 दिन अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन को साथ लेकर, परमेश्वर के वचन को थामे, उसकी आराधना एक साथ मिलकर करें। और बहुत ही अच्छा समय है। और बहुत सारे लोग आज तक शायद बाइबल पढ़ना चालू नहीं किया होगा, तो मेरे तरफ से मैं कहता हूं कि आज इस समय में आप लगातार बाइबल पढ़िए, लगातार आराधना करना चाहते हो आराधना कीजिए, प्रार्थना करना चाहते हो प्रार्थना कीजिए। और लेकिन यही एक समय है कि घर में बैठकर उस हमारे पिता को हम लोग याद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि सारी जगत की सिचुएशन, सारी जगत की जो अभी की हालात जो है, आप सभी लोग जानते हैं। और सचमुच हम धन्यवाद देते हैं कि आपने 25 तारीख को उपवास और प्रार्थना किया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी हर एक प्रार्थना, आपकी हर एक उस
जो मन की मुराद के द्वारा जो आपने मन में जो व्याकुल होकर जो प्रार्थना किया होगा, उपवास किया होगा, उसका उत्तर परमेश्वर ने दिया है और आगे भी देगा, ये हम विश्वास करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की भारत की परिस्थिति, जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, जो अन्य देशों से भी बहुत ही अच्छी है, बेहतर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग मिलकर लगातार प्रार्थना में जुड़े रहिए, लगातार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर हम प्रार्थना में बने रहिए, और परमेश्वर हमारी जरूर इस परिस्थिति में, परमेश्वर हमें जरूर विजय में इस परिस्थिति को बदल डालेगा, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए हम वचन में हम जाते हैं। जैसा पिछले सप्ताह परमेश्वर ने हमें इस वचनों के द्वारा, दूसरा इतिहास और 7 का 14 में 13 और 14 के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया था, और परमेश्वर ने हमसे कहा था कि हम दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख हम जब आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि स्वर्ग से वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारे देश को, इस जगह को वो ज्यों का त्यों करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। और आज भी मैं थोड़े बहुत उसी वचनों के तरफ में जाना चाहता हूं, और मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं कि आज इस समय में बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल है, कई विश्वासी के मन में भी सवाल है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो परिस्थिति है, ये जो मरी आ गई है, ये जो महामारी आ गई है, वो कहां से है? ये परमेश्वर के तरफ से है या शैतान के तरफ से है? बहुत लोग कंफ्यूज में हैं। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, ये शायद शैतान के तरफ से आई हो। नहीं, कुछ लोग कहते हैं ये परमेश्वर के तरफ से आई है। लेकिन मैं आप सभी को इस वचनों के द्वारा, वचनों में से मैं आज कुछ आपको लेके जाना चाहता हूं। और आप सभी को जानते हैं कि सचमुच परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं गया, और आज तक फेल नहीं रहा, और आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जब हम पुराने नियम में जाते हैं, निर्गमन की किताब हम जब देखते हैं 8वें 9वें 10वें अध्याय में, इस पूरे अध्याय में हम लोग यही देखते हैं कि मिस्रों के ऊपर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां लाई। उस 10 विपत्तियों में से हम लोगों ने देखा कि परमेश्वर ने उस मरी को भी लाया, और हम देखते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने उस चीज को लाया, और परमेश्वर ने उस चीज को लाने के द्वारा ये कहना चाहते थे कि फरून के उस पूरे सेना, फरून का मन बदल जाए, और वो दिखाना चाहते थे, परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि मैं इस सृष्टि का निर्माण करता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और अपने दास के जरिए, मूसा के जरिए परमेश्वर ने फरून से बात किया और कहा कि यदि तू हमें परमिशन नहीं देता है, यदि तू हमें परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए तू छोड़ नहीं सकता है, तो ये सारी विपत्ति है इस मिस्र के ऊपर आ सकती है। और जैसा मूसा ने कहा वैसा ही परमेश्वर के द्वारा हुआ, और मूसा ने उन्हें मना किया, और 10 विपत्तियां हम देखते हैं पुराने नियम में। लेकिन आज एक जो चीज हो रही है, हम सभी विश्वासी लोग, सारे भाई बहने लोग यही सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये हमें देखने के लिए क्यों मिल रहा है। हम लोग जस्ट 2 दिन पहले हम लोग घर में यही बात कर रहे थे कि उस जमाने में उस महामारी हुई जो मिस्र के ऊपर आई। कुछ साल पहले, 100 साल पहले हमारे देश में उस पीड़ा को आई। कुछ और 200 साल पहले पीछे गए तो इस जगत में भी उस पीड़ा को आई। 17 से 20 से 18 से 20, 1920 और 2020, लगातार 100 साल के बाद परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि ये आखिरी समय में हम लोग जा रहे हैं। ये आखिरी समय है, और परमेश्वर के लोगों के लिए तैयार होने का यह समय है। और मैं आपको विनती करता हूं, एक दुल्हन होने के नाते, यीशु मसीह के दुल्हन होने के नाते हम सभी लोग तैयार होना है कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह एक दिन जरूर आएगा और हमें लेके जाएगा। और उसी बात के लिए आज आप और मैं, कलीसिया, उसकी दुल्हन, हमें तैयार होना है, और इस चिन्ह को हमें देखना है कि सचमुच यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। और यही विश्वास से हम अपने जीवन को व्यतीत करें, और जो भी आजू बाजू जो भी हो रहा है उसका सामना हम करें, धीरता से करें, कोई भी ना डरे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस अपने भारत देश का जो भी उन्होंने हमें कहा है करने के लिए, उसका पालन हम करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें हमें कहा है उसका करने के लिए हम पालन करें, कोई भी अपने घर से ना निकले। और मैं चाहता हूं कि हम लगातार प्रार्थना में बने रहें। आइए हम वचन को देखते हैं। जैसा हम लोग, मैंने कहा कि निर्गमन में ये पीड़ा आई, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय में परमेश्वर दाऊद के बारे में हमें कहता है। और यहां पर दाऊद ने एक गलती की और वो खुद इस गलती को मान भी लेता है। यदि आप इसमें पढ़ोगे, मैं चाहता हूं कि आप आराम से, हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन इस 24वें दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय ये पूरा आप आराम से पढ़ लीजिए। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, देखिए कि दाऊद जो है उसके मन में एक दिन आया कि हम इस सारे इज़राइल के लोगों का हम लोग गिनती करें। उसके मन में वो आया और उसने अपने सेनापति को, जो उसका नाम यहां पर हम लोग देखते हैं, उसे आज्ञा दी, जो योआब है, उसको उसने आज्ञा दी कि सारे देश के सारे ओर तू, चारों ओर तू जा और अपने लोगों की तू गिनती कर। और उसका सेनापति योआब जो कहता है कि स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको अपने सेना के ऊपर भरोसा नहीं है? आप क्यों ये करना चाहते हैं? हम लोग देखते हैं वचनों में, लेकिन फिर भी दाऊद ने उसे इस आज्ञा दी कि जाके लोगों की गिनती करे। और वो तो सेनापति था, उसे राजा की आज्ञा माननी थी और उसने तुरंत उस आज्ञा को अपने मन में ठान लिया और आज्ञा के अनुसार वो अपने बाहर चला गिनती करने के लिए। वचन कहता है, बाइबल कहता है कि जहां पर भी वो गया, सारे जगह वो गया। करीबन 9 महीने वो बाहर था और सारे जगह वो जाता था, लोगों की गिनती करता था। और 9 महीने 20 दिन के बाद वो वापस अपने स्वामी के पास, दाऊद राजा के पास वो आया और वहां पर उसने सारी चीजों को उसने कहा। और 9वां वचन को हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट हम दूसरा शमूएल उसका 24वां अध्याय और 9वां वचन हम पढ़ते हैं। और यहां पर लिखा है, तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया। हालेलुया। जो भी उसने इंफॉर्मेशन लिया था, जो भी उसने सारी चीजों को लोगों से लिया था, जो गिनती की थी, उसने सारी चीजें राजा के सामने, स्वामी के सामने उसने कहा और सुनाया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है। और उसने कहा कि तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। हालेलुया। हम जानते हैं कि दाऊद जो है यहूदा वंशज का था और दाऊद देखना चाहता था कि यहूदा वंशज के लोग कितने हैं। और बाइबल तो यही कहती है कि योआब ने वहां पर आकर अपने स्वामी को ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी और उसने कहा कि इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख लोग निकले हैं। और ये सुनकर वचन आगे 10वां वचन में ये कहता है कि प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। हालेलुया। उसको लगा मन में कि नहीं, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है कि मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा। मैंने जानना चाहा कि मेरे लोग कितने हैं, मैं जानना चाहा कि तलवार चलाने वाले लोग कितने हैं, मैं जानना चाहा कि मेरी ताकत कितनी है। जो परमेश्वर की ताकत है उसके ऊपर उसने भरोसा नहीं किया, बल्कि अपने लोगों की ताकत कितनी है उसके ऊपर वो भरोसा करने के लिए वो गया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, भजन संहिता 118, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से अच्छा परमेश्वर को शरण जाना अच्छा है। हालेलुया। कई बार हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं और इसी प्रकार यहां पर भी दाऊद ने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना चाहा और वो चाहता था कि मेरे पास कितने योद्धा हैं, मेरे पास कितने लोग हैं। और ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर भी दाऊद ने वहां पर सारी गिनती को किया और ये बहुत बड़ा पाप परमेश्वर के सम्मुख उसने ये किया था। और इसलिए वचन हमें कहता है 10वें वचन में कि प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अंततः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। हालेलुया।
यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। हालेलुया। वो जान चुका कि मैंने जो भी किया वो मैंने अपने मन की इच्छा के अनुसार किया। मैंने चाहा कि मेरी ताकत कितनी है, मैं भूल गया कि मेरे परमेश्वर की कितनी ताकत है। हालेलुया। और यही बात मैं कल सोच रहा था कि परमेश्वर ये सारी चीजें अभी क्यों, हम ही क्यों ये देख रहे हैं। हालेलुया। आपके मन में भी यही सवाल शायद होता रहेगा कि परमेश्वर ये सब कुछ ये हम क्यों देख रहे हैं, क्यों नहीं ये 19वीं सदी में हुआ, क्यों नहीं 21वीं सदी में या 22वीं सदी में आगे कुछ ये होना चाहिए था, ये आज इसी समय हम ही क्यों देख रहे हैं। और परमेश्वर ने मुझे कहा कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है मत्ती की 24 में, और उसने कहा कि अंत में दिनों में जगह जगह भूकंप हो जाएंगे, भूमिकंप हो जाएंगे, राज्य राज्य पर उठेगा, देश देश पर उठेगा, और जगह में महामारी आएगी। तब आप ध्यान लेना, आप समझ लेना कि मेरा आने का समय निकट आ चुका है। हालेलुया। और परमेश्वर का मैं विश्वास करता हूं, आप भी विश्वास करते होंगे कि परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं जाता, परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं जाता। और यही इस वचनों के द्वारा हमसे प्रभु यही कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया हम लोग देखते हैं कि जब दाऊद खुद परमेश्वर के सामने अपनी कबूली कर रहा है कि परमेश्वर प्रभु मैंने महापाप किया है, मैंने महापाप किया कि मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, मैंने मनुष्य के ऊपर भरोसा किया कि मेरे लोग कितने हैं ये मैंने जानने की कोशिश की और मैंने ये महापाप किया। और तब आगे वचन हमें कहता है कि जो उसका जो सेनापति था उसके साथ उसने ये किया और उसने कहा कि मैंने ये बड़ी मूर्खता की है, मैंने ये बड़ी मूर्खता की है, मैंने मेरे लोगों के ऊपर भरोसा रखा, मैं ये भूल गया कि जो परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे युद्धों में मुझे विजय दिया, बहुत सारी परिस्थिति में मुझे संभाला, उस परिस्थिति से मैं उस परिस्थिति को मैं भूल गया और मैंने आज मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा। और उसने कहा कि मैंने बड़ी मूर्खता की, ऐसा वचन हमें कहता है 10वां वचन। लेकिन आगे वचन हमें कहता है कि 11वां वचन जब हमें कहता है, 11वां वचन हमें कहता है कि सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर ने उस नबी के द्वारा दाऊद से बात करना चाहा और वहां कर उसके साथ परमेश्वर ने बात किया और कहा कि जाकर दाऊद से कह, यहोवा ये कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उस नबी के साथ बात किया और परमेश्वर चाहता था कि ये मैसेज परमेश्वर के द्वारा दाऊद के सामने दाऊद तक जाए। और उसने उस नबी से कहा कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने दाऊद को चुनने की एक अच्छा मौका दाऊद को दिया और परमेश्वर ने कहा कि मैं 3 विपत्तियां मैं तुझ पर लाने वाला हूं, क्योंकि तूने कबूली किया कि तूने महापाप मेरे विरुद्ध में महापाप किया है। और उसने कहा, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे 3 विपत्ति दूंगा। क्या 3 विपत्ति है? हम परमेश्वर को वचनों को हम पढ़ते हैं और 13वां वचन हमें यह कहता है कि अंत गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या पहला जो विपत्ति है, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? पहला। दूसरा, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरे देश में तेरा पीछा करता रहे। पहला जो है 7 वर्ष तक अकाल। दूसरा वचन हमें कहता है या 3 महीने तक तेरा शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे। और तीसरी बात नबी ने यह कहा, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैलती रहे। हालेलुया। उसने तीसरा विपत्तियों को कहा कि
क्या तीसरा विपत्ति है कि पूरे 3 दिन इस देश में परमेश्वर उस मरी को भेजे। और ये 3 विपत्तियां दाऊद के पास थी, दाऊद के सामने थी। 7 साल का अकाल, 3 महीने शत्रुओं से भागना, और तीसरी जो है 3 दिन परमेश्वर की इस मरी से सामना करना। और वचन हमें कहता है, 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, तब दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। हालेलुया। परंतु मनुष्य के हाथ में ना पड़ूंगा। ये दाऊद राजा का एक डिसीजन था, एक निर्णय था, और उसने तीसरी विपत्तियों को चुना और उसने कहा कि मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, और परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। और जिस प्रकार से दाऊद ने इस निर्णय को लिया और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के हाथों में पड़ना चाहता हूं, ना कि मेरे देश में 7 साल का अकाल, ना मैं 3 महीने मेरे शत्रुओं के आगे में भागता रहूंगा, ना शत्रु मेरे पीछे भागता रहेगा। ये मैं नहीं चाहता हूं। इससे अच्छा तीसरी विपत्ति को उसने चुना और उसने कहा कि मैं परमेश्वर के हाथों में मैं पड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर, उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथों में पड़ना मैं नहीं पसंद करूंगा। और इस प्रकार उसने कबूली किया कि प्रभु, मैं तेरी उस तीसरी विपत्ति के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैंने पाप किया, मैंने गलती किया। और यदि हम आगे वचन को देखते हैं, 15-16 इस वचन को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें परमेश्वर, बाइबल हमें यही कहता है कि परमेश्वर ने 3 दिन वहां पर अपनी मरी को भेजा, और 3 दिन में करीबन 70,000 लोग मरे। 3 दिन में 70,000 लोग मरे। आप सोचिए कि 3 दिन में 70,000 लोग मरे। आज पूरे जगत में आज मरणों का आंकड़ा जो है 30,000 के ऊपर चला गया है, और हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ समय आएगा और ऐसे लोग मरेंगे। और 30,000 का आंकड़ा हम लोगों ने पूरे जगत के हिसाब से हम लोगों ने पार कर चुके हैं। आज भारत में हम लोग करीबन 1,000 उस वायरस के चपेट में लोग आए हैं। आज भारत में करीबन कल तक 21 लोग मरे थे। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि आज हमारी देश की हालत बाकी देश के हालत से भी बहुत ही बेहतर है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यदि बाइबल में सिर्फ राजा के गलत कामों के वजह से, गलत निर्णय के वजह से यदि कुछ विपत्तियां आती है, पूरे देश में उस विपत्ति को आती है। एक पाप, एक गलती पूरे प्रजा के लिए एक हानि का कारण होती है। और मैं वही सोच रहा था कि प्रभु, ये जब मैं पढ़ रहा था कल, और प्रभु मैं सोच रहा था कि प्रभु, ये तो हमें क्या दिखाना चाहता है, ये हमें तो क्या दिखाना चाहता है। और परमेश्वर ने एक मन में मुझे एक आवाज जैसी परमेश्वर ने हमसे बात किया और मुझे कहा कि जगत में सारे लोग मेरे वचनों से, मुझसे दूर 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 भाग रहे हैं। और हर एक देश का राजा, मतलब हर एक देश का प्रधानमंत्री, हर एक देश का राजा मतलब हर एक देश का प्रेसिडेंट, जो पहला मुखिया होता है, कुछ पुराने जीवन में, पुरानी दिन में कुछ राजा ने, कुछ प्रधानमंत्रियों ने गलत डिसीजन को लिया, निर्णय को लिया, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं था, जो परमेश्वर नहीं चाहता था कि ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसी बातें हो रही है, ऐसी बातें हो रही है। हम देखते हैं कि आज चाइना ने, जो परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत सारी चीजों के लिए मुश्किल का सामना परमेश्वर के लोग वहां पर कर रहे हैं, पूरे खुले आम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। वो अंडरग्राउंड अपनी परमेश्वर की आराधना करते हैं, वहां पर आराधना करना मनाही है, और वहां पर परमेश्वर ने इस विपत्ति को लेकर आया। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि इटली में
सबसे दूसरा जो है, अभी पहला हो चुका है, सबसे ज्यादा मौत, सबसे ज्यादा लोग मर चुके हैं वहां पर, वो है इटली। और हम सभी लोग जानते हैं कि इटली में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि विश्वासी लोग हैं, बहुत सारे इटली में क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन वो विश्वासी लोग कहते हैं कि आज भी वहां पर अलग अलग चीजें को रखा गया है। एक बात परमेश्वर ने याद दिलाई, वह है गे मैरिज। आप जानते हैं गे मैरिज क्या है? लड़का लड़का के साथ शादी करेगा, लड़की लड़की के साथ शादी करेगा, और इस शादी के लिए इस देश ने पहला ग्रीन सिग्नल दिया, पहली हरी झंडी दिखाई। और वहां पर लोग कहते थे कि अरे वहां तो पोप है, लेकिन पोप ने भी उसे माना। उसके बाद हम लोग दूसरे जगह देखते हैं, जो फ्रांस है, स्पेन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वीडियो में मैंने बहुत सारे पिछले दिनों में देखा कि वहां पर मूर्तियां लेकर चर्च में स्थापित किया जा रहा है, और वहां पर परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही, लेकिन उस मूर्ति की आराधना हो रही है, जो भारत के उस परमेश्वर है, भारत के देश के जो अनेक लोगों के वो जो भगवान है, ऐसे उस मूर्तियों को चर्च में लेके आए, उसकी आराधना किया। पिछले 1-2 साल में मैंने उस वीडियो को देखा। और भी आगे जाएंगे तो आज की हालत शायद जर्मनी में है। अपने कलीसिया को, अपने चर्च की बिल्डिंग को उन्होंने एक क्लब हाउस बनाया है, क्योंकि परमेश्वर के लोग वहां पर नहीं आ रहे। एक स्केटिंग खेलने का एक अच्छा जगह, एक क्लब हाउस जहां पर लोग आए और मौज मस्ती करें। यह परमेश्वर के भवन की आज की स्थिति है। हर एक देश में कुछ ना कुछ है। फिर मैंने देखा कि परमेश्वर, अमेरिका तो तेरा देश है जो क्रिश्चियन कहलाता है, लेकिन वहां पर भी उन्होंने भी इस गे मैरिज के लिए उन्होंने परमिशन दिया। बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वो चीजें वहां पर हो रही है। और आप आते हैं भारत देश में कि परमेश्वर, हमारे इधर क्या है? हमारे इधर तो बहुत सारी मूर्ति पूजा यहां पर चलती है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कुछ निर्णय 1-2 महीने पहले लिया था। 1-2 महीने पहले नहीं, 1919 में पिछले साल ही हम देखते हैं कि उस निर्णय को लिया था कि उन्होंने कहा था कि जो भी हम लोग देखते हैं कि CA, NPR जो भी चीजें हैं जो गलती के सेंसस के बारे में कहती, और मैं वही कह रहा कि परमेश्वर हमारा देश क्यों? परमेश्वर ने वही सारी चीजों को बताया कि जी इस देश में जो राजा का विचार है वो परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर नहीं चाहता कि सारी चीजें आए, और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये देश एक मूर्ति पूजा करने वाला देश बन जाए, लेकिन ये परमेश्वर चाहता है ये देश एक ऐसा देश बने जो परमेश्वर की, सच्चे परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग हो जाए। ऐसा देश ये देश बन जाए, और ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। आप लगातार इस देश में हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि अन्य देशों से भी ज्यादा इस परिस्थिति में भारत के देश के लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं, और ये आपका और मेरा प्रार्थना का उत्तर है। जो आज की परिस्थिति है भारत में सही है, लेकिन आपके लिए और मुझे लिए और एक काम करना है कि आने वाले समय में, जैसे हमें गवर्नमेंट कहता है कि हमें घर से बाहर ना निकले, लोगों के कांटेक्ट में ना आ जाए, और यही बातें हमें करनी है। परमेश्वर के उस गवर्नमेंट की हर एक उस निर्णय को हमें पालन करना है। और मैं यही कहता हूं कि आप अपने घर में संभाल के रहिए। ये परिस्थिति जैसे भी आई है, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि ये आखिरी समय है। जैसे मत्ती 24 में मैंने कहा कि आखिरी दिनों में महामारी आएगी, राज्य पर उठेगा, भूकंप हो जाएंगे, और ये सारी चीजें हो रही है, और हम लोग इस आखिरी पड़ाव में हैं, आखिरी समय में हैं। तो चर्च, मैं आपको विनती करता हूं कि आप लगातार प्रार्थना कीजिए। वचन आगे कहता है, हम सारी बातों को आगे पीछे रखते हैं और आगे जाते हैं, और दाऊद राजा
हमसे ये वचनों के द्वारा हमसे यही बताता है। दाऊद ने खुद उस दूत को देखा जो लोगों को मार रहा था। वचन 17 को हम देखेंगे। जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता तो मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। वो क्षमा मांगने लगा, वो पश्चाताप करने लगा और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। परमेश्वर, ये क्यों कर रहा है, इसे तू रोक दे। और देखते कि 3 दिन में करीबन 70,000 लोग उस मरी के द्वारा मृत्यु हो चुके। और तब दाऊद ने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और परमेश्वर ने के अनुसार दाऊद ने एक वेदी को बनाया। वचन हमें कहता है एक वेदी बनाया। वचन हम लोग डायरेक्ट जाएंगे 25वें वचन में। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। हालेलुया। जब दाऊद ने उस वेदी को बनाया और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, पश्चाताप किया, तब वचन हमें कहता है कि तब यहोवा ने देश की निमित्त विनती सुन ली। हालेलुया। आज आप और मैं एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है, खास करके इस भारत देश के लिए, कि आज आप और मैं हमारी प्रार्थनाओं को ना बंद करें, लगातार हम प्रार्थना में बने रहें, क्योंकि यही एक मौका है आपकी और हमारी प्रार्थना इस देश को बचा सकती है। हालेलुया। कई बार मुझे भी कुछ अन्य जातियों के लोगों ने पूछा 2 दिन पहले कि आपका क्या मानना है, और मैंने यही कहा कि ये सारी बातें जो है बाइबल में लिखी है और ये अंत की बातें शुरुआत हो चुकी है। और अविश्वासी वो भाई था और उसने कहा, सचमुच आप जो कह रहे हैं शायद वही हो रहा है। और प्रिय भाई बहनों, मैं वही चाहता हूं कि इस समय, इस परिस्थिति में आप इस वचन को, समाचार को लोगों को दें और लोगों को कहे कि सचमुच ये सारी बातें हमारे पवित्र बाइबल में लिखी है। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जो सब कुछ है वो हमें लेने के लिए आने वाला है और ये आखिरी पड़ाव में हम लोग हैं। उसका आना कभी भी हो सकता है। क्यों नहीं हम आज इस परिस्थिति का सामना हम करें और ये कहें कि जैसा भजन संहिता 118 का 17 वचन ये कहता है कि मैं नहीं मरूंगा पर जीवित रहूंगा और परमेश्वर की चीजों के, परमेश्वर की सारी बातों की मैं महिमा करूंगा। हालेलुया। आज हमें यही कहना है, डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। डर तो शैतान की तरफ से आता है, डर तो शैतान की तरफ से आता है, लेकिन परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा यही कह रहा है, हम सभी लोग अपने मुंह से इस कबूली को दे और कहें कि मैं नहीं मरूंगा पर मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की बातों की महिमा करूंगा। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है उसकी मैं महिमा करूंगा। जो परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए किया है उसकी मैं महिमा करूंगा और लोगों को बताऊंगा। आज परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हम मरने वाले नहीं हैं। जैसा लास्ट संडे को परमेश्वर ने हमसे बात किया, भजन संहिता 91 10वां वचन, वो मरी हमारे नजदीक नहीं आएगी। हमारे बाजू में 1000, हमारे दाई साइड में 10,000, दाई बाजू में 10,000 पड़ेंगे, लेकिन वो मरी वो हमें नहीं छुएगी। हम विश्वास करें और उसी चीज को याद करें जो हम लोगों ने कहा। मैंने कहा कि निर्गमन की किताब में जैसे वो महामारी मिस्र देश के ऊपर आई और मिस्र देश के लोग यहाँ पर और बाजू में इजराइल के देश के लोग रहते थे, लेकिन वो महामारी सिर्फ मिस्र देश के लोगों के ऊपर आई, इजराइल के देश के ऊपर नहीं आई। और आज हम इसी विश्वास से हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करें। नहीं डरना है, आगे बढ़ना है। परमेश्वर लगातार हमसे यही चाहता है कि हम लगातार हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। अपने घर में एक वेदी को बनाएं
जैसे दाऊद ने उस वेदी को बनाया और पश्चाताप से परमेश्वर से प्रार्थना किया। और वचन हमें कहता है कि यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली और तब यहोवा वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें, आप और मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, आप और मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, आप और मैं जो मेरा रिलेटिव्स है जो अभी तक उसने अपने जीवन को प्रभु को नहीं दिया, उस रिलेटिव के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए हम प्रार्थना करें ताकि वो पूरा परिवार एक साथ परमेश्वर के सम्मुख आकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे और मुझसे मैं यही कह रहा है कि ये समय है, जैसा हमें 21 दिन घर में रहने का जो कानून आया, जो हमारे गवर्नमेंट ने कहा, इस 21 दिन में आए हम अपने घर में इस वेदी को बनाएं और लगातार पूरे परिवार एक साथ होकर हमारे जीवित परमेश्वर की हम आराधना करें, अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए और परमेश्वर के सामने हम कहे कि पश्चाताप ही हृदय से पश्चाताप कर करके हम कहे पहले प्रभु मेरे और मेरे परिवार को तू क्षमा कर, नोइंगली अननोइंगली यदि मैंने और मेरे परिवार ने कुछ गलती को किया है तो प्रभु मुझे और मेरे परिवार को तू क्षमा कर। ये पश्चाताप करना है, ये बहुत जरूरी है भाइयों, क्योंकि आपका पश्चाताप आपको जीवन दे सकता है, आपको सुरक्षित रख सकता है। और मेरी ये विनती है, जो भी लोग देख रहे हैं, यही एक समय है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आप और मैं लगातार हम प्रार्थना में बने रहिए और उस परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तेरा अभिषेक, तेरी सामर्थ, तेरा प्रोटेक्शन हमारे ऊपर बना रहे और अपने परिवार को यीशु मसीह के लहू में हम लोग ढक दे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तेरा लहू हमें हर एक चीजों से हमें छुड़ाएगा, सुरक्षित रखेगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जल्द, थोड़े ही दिनों में हम लोग जल्द सब लोग मिलकर इकट्ठा वापस, जैसे पहले हम लोग आराधना करते थे वैसे ही वापस वही आराधना हम लोग परमेश्वर के सामने हम करेंगे। इकट्ठा हम संडे को चर्च में मिलेंगे, लेकिन इसका जिम्मेदारी जितना जल्दी हो सके वो आपके और मेरे हाथ में है। जितना हम प्रार्थना में बने रहेंगे उतना जल्दी हम जरूर मिलेंगे और एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। भूल ना जाना, परमेश्वर ने आज हमसे बात किया कि जो भी चीजें हो रही है आज, हर एक देश का इतिहास को देखो, हर एक देश का इतिहास को देखो और वो क्यों इतना मुश्किल में जा रहे हैं। स्पेशली आप इटली को देखो कि आज इटली में 10,000 का आंकड़ा उन्होंने पार किया है। ये क्यों हो रहा है आप थोड़ा सा जान लीजिए, घर में बैठ के थोड़ा इंटरनेट पे देखिए और इसका स्टडी कीजिए। और यही एक समय है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक साथ मिलकर उस वेदी को बनाएं और उस वेदी के सामने हम गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें। और आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुनेगा और सारी इस मरी को परमेश्वर इस देश से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूं कि पिछले 25 तारीख को आपने उपवास और प्रार्थना किया होगा और इसका ही प्रतिफल आज हम देख रहे हैं कि उस आंकड़े को ज्यादा आगे नहीं जा रहा है जो भारत देश का जो आंकड़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी हम लोगों ने 1,000 लोगों को क्रॉस किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लगातार प्रार्थना कीजिए। कोई भी बात हमारे परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। जो परमेश्वर ने इस महामारी को भेज सकता है वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी सुन सकता है और हमारी इस मरी को इस वचन के अनुसार हमारे देश से दूर कर सकता है। हालेलुया। तो आपको विनती है कि लगातार इस 21 दिन में आप प्रार्थना कीजिए, लगातार इस 21 दिन में आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को जानिए। कोई उपवास करना चाहते हो उपवास कीजिए और पूरे मन से अपने एक परिवार परमेश्वर के सामने आ जाए। सुबह हो सकता है तो सुबह
शाम को हो सकता है तो शाम को सोने से पहले पूरा परिवार एक साथ मिलकर एक जगह, जैसा परमेश्वर के वचन में कहता है कि उस वेदी को बनाकर एक जगह सोचकर उसी जगह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करें। और जरूर मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस महामारी से हमें बचाएगा और इस देश से इस मरी को दूर करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको सामर्थ दे और आपके वचन में और परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के प्रार्थना में और आप बढ़े। और आने वाले दिन में हम आनंद के साथ एक साथ मिलकर परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। मैं आपको आगे प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगला संडे जो है पाम संडे है। कोई बात नहीं, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग फिर से एक बार मिलने वाले हैं नेक्स्ट संडे 11 बजे, 11 से 12 बजे। और पाम संडे है, जैसा गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाने का पहला जो इतवार है वो पाम संडे मनाया जाता है पूरे देश में, पूरे जगत में। और हम वो नहीं भूलेंगे, जैसा हमारा चल रहा है वैसा ही करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट संडे जैसे हम लोग पाम संडे को मना रहे हैं, मैं 2 संडे से, पिछला संडे और ये संडे कुछ हम लोग भूल रहे हैं या कुछ कमी हमारे बीच में है, और वो है परमेश्वर का मेज। परमेश्वर का मेज। मैं आपको विनती करता हूं नेक्स्ट संडे हम मेज में हिस्सा लेने वाले हैं। रोटी और दाखरस, मैं ये नहीं कहूंगा आप उसे ये लेना है वो लेना है वो लेना है। मैं यही कहता हूं कि आप जो भी आपके पास है, रोटी तो मिलेगी, दाखरस के नाम आप कुछ भी आप ले लीजिए, कुछ भी मतलब आप पानी भी ले सकते हैं, और आपके पास कुछ जूस है तो जूस भी ले सकते हैं, जो भी है, लेकिन विश्वास के द्वारा। अभी तो परिस्थिति ऐसी नहीं है, शायद कुछ लोग इसे ना मानेंगे क्योंकि मैं ऑनलाइन में हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जो मैं 15 साल से मैं करते रहा हूं, 15 साल से मैं करते रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं उस रोटी और दाखरस में वो ताकत है, वो हमें बीमारी से छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें पापों से तो शुद्ध करता है, वो हमारे सारे रोगों से चंगा भी करता है। हालेलुया। तो मैं आपको विनती करता हूं कि नेक्स्ट संडे जैसे हम पाम संडे को मना रहे हैं, आप अपने घर में जहां पर भी हो, आप हम इस परमेश्वर के मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। आप एक रोटी लीजिए और दाखरस के नाम पर आप शायद पानी या जूस, जो भी आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए, और हम पूरे पवित्रता से, पूरे विश्वास से हम इस मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट संडे कृपया आप तैयार रहिए, पूरे मेज के सहित अपने परिवार के समेत, और 11 बजे नेक्स्ट संडे हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। मैं जाने से पहले जो भी आज लोग शायद मन में सोच रहे कि प्रभु हमारी प्रार्थना तो नहीं हो रही, लेकिन आप विश्वास कीजिए हमारी ये भी प्रार्थना हर एक के लिए चंगाई को लेके आएगी। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हैं। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और इसी विश्वास के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई बीमार है, यदि कोई शरीर में कमजोर महसूस कर रहा है, मैं आपको यही कह रहा हूं, यदि कोई डर है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उस डर को तो निकाल दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। और उसी विश्वास से आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करिए। स्वर्गीय प्रेमी पिता प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी, तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी, फिर से एक बार आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए प्रभु इस सुबह के समय में प्रभु हम जैसे भी हैं प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जैसे वचन को हम लोगों ने सुना है, जैसे तूने हमसे वचनों के द्वारा बात किया प्रभु, दाऊद ने जो गलती किया था एक राजा होने के नाते, और उसने कहा कि मैंने ये महापाप परमेश्वर के विरोध में किया, और उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, और परमेश्वर ने जो मरी भेजा था उस मरी के लिए उसने प्रार्थना किया, एक वेदी को बांधा और वेदी के सामने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया और पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। प्रभु हम ऐसे ही आज हम अपने राष्ट्र के लिए,
हाँ, आज हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस देश को तू संभाल के रख। प्रभु हम जानते हैं कि तेरे आने का, यीशु मसीह तेरे आने का समय निकट आ चुका है। ओ प्रभु, हम चाहते कि तेरी कलीसिया, तेरी दुल्हन प्रभु बिना दाग बिना झुर्री के नाई बन जाए। ये आपकी इच्छा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते, हमारे देश को तू संभाल के रख, हमारे लोगों के परिवार को तू संभाल के रख। प्रभु प्रभु आपका लहू का कवरिंग हर एक परिवार के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। हर एक इन्फेक्शन से, हर एक प्रभु परमेश्वर बीमारी से उन्हें तू सुरक्षित रख। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन हमें कहता है, यशायाह का 53 और 5 का वचन में कहता है कि प्रभु आपके कोड़े खाने से हम चंगाई को पाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से यदि कोई बीमार है तो आज चंगा हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं इस समय तेरे चंगाई के वचनों को यहां से उनके पास भेज देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु तेरे चंगाई के वचनों को जो जो लोग देख रहे हैं उनको हर एक की तरफ तेरे चंगाई के वचनों को भेज देते हैं। इसी समय हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी, हर एक डर यीशु मसीह के नाम में चला जाए। तेरी सामर्थ मांगते हैं, तेरी चंगाई मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु हर एक परिवार को जो आज इस सर्विस को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, हर एक परिवार को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। वो होने दे प्रभु परमेश्वर, आपकी दूतों की छाव हर एक के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। वो कोई भी इन्फेक्शन, ये वायरस किसी भी परिवार के नजदीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। और प्रभु आज हमसे आपसे यही विनती करते हैं कि प्रभु इस वायरस को तू ही रोक सकता है प्रभु। तू रोक सकता है प्रभु, तू रोक सकता है। तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रभु। हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, हम आपके सामने नम्र बन जाते हैं प्रभु। प्रभु इस देश को तू संभाल के रख प्रभु, इस देश के तेरे विश्वासी लोगों के लिए तू संभाल के रख प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी मृत्यु इस देश में ना रहे। लॉर्ड देयर विल बी नो मोर डेथ, कोई भी मृत्यु नहीं रहेगी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा हाथ इस देश के ऊपर बना रहे। यदि कोई गलती हो चुकी हो इस देश के लिए हम क्षमा मांगते हैं प्रभु। तेरे लोग होने के नाते प्रभु आज हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जैसा दाऊद ने कहा कि लोगों के हाथों में पड़ने से अच्छा मेरे परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छा रहेगा। और आज हम यही कहते हैं कि प्रभु हम तेरे हाथों में पड़ना चाहते हैं प्रभु। हमें तू सुरक्षित रख, हम तेरे हाथों में आते हैं प्रभु। हमें तू संभाल के रख, हमारे परिवार को तू संभाल के रख, तेरे लोगों को तू सुरक्षित रख। और होने दे एक अच्छी गवाही लोगों को देने के लिए प्रभु हमें तू तैयार कर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर तेरे वचन के लिए। आज प्रभु तू फिर से एक बार तूने ये दिखाया कि सचमुच प्रभु परमेश्वर जो भी चीजें हमारे जीवन में होती है उसके लिए प्रभु परमेश्वर हम जिम्मेदार होते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु इस देश के लिए जो अलग जो दूसरे देश हैं उनके लिए भी प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस मृत्यु की आत्मा को तू रोक दे, उस मृत्यु की आत्मा को रोक दे। हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं प्रभु। आज हम तेरे लोग होने के नाते एक अच्छा मौका प्रभु तूने हमें दिया है कि तेरे सामने हम गिड़गिड़ाए, तेरे सामने हम पश्चाताप करें प्रभु। आज हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमें और हमारे परिवार को तू सुरक्षित रख प्रभु। तू हमारे देश को सुरक्षित रख प्रभु, अलग राष्ट्रों को तू सुरक्षित रख। आज तक जो कुछ हुआ बस प्रभु यहां पर तू रोक दे, यहां पर तू रोक दे। और यही एक मौका है कि हम तेरे वचनों को, तेरे सुसमाचार को हम बांटे और लोगों से कहें
कि अंत का समय है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। Yes, Lord. ये अंत का समय है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अपने जीवन को बदल दो, अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दो। प्रभु हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु आने वाले सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जहां जहां हम जाएंगे या हम लोग घर में रहेंगे, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहे प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से हमें तो बचा, खास करके प्रभु इस वायरस से, इस इन्फेक्शन से तो हमें तो बचा। और कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस हमारे बीच में, हमारे नजदीक ना आ जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। होने दे आने वाले इतवार को एक नई गवाही को हम सुने कि परमेश्वर तूने सब कुछ कंट्रोल कर चुका है। Yes, Lord. तूने सब कुछ कंट्रोल कर चुका है। Yes, हाँ Lord. प्रभु परमेश्वर, जगत की परिस्थिति तो हमें कहती है कि ये सारी चीजें और बहुत दिन तक चलने वाली, लेकिन प्रभु हमारा भरोसा आपके ऊपर है। Yes, Jesus. हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने सारी बातों को कंट्रोल कर चुका है, सारी बातों का कंट्रोल तूने कर चुका है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर सारे परिवारों के लिए, धन्यवाद सारे बच्चों के लिए प्रभु। सारे बच्चों को तू सुरक्षित रख, अच्छी सेहत दे, घर में तू सुरक्षित रख, और सारे बच्चे तेरे वचन को पढ़े, तेरे प्रार्थना में बढ़े, ऐसा होने दे प्रभु। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने सारे लोगों को चंगा किया। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हर एक चीजों को, हर एक गलत चीजों को प्रभु हमारे परिवार में से तूने निकाल दिया। हर एक इन्फेक्शन को प्रभु आपने हमारे परिवार में से निकाला, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। Amen. और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे, और सभी लोग कहे Amen. आमेन, आमेन, Amen. आमेन। Amen. मे गॉड ब्लेस यू। लगातार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। और अगले संडे हम फिर से एक बार सुबह 11 बजे हम मिलने वाले हैं। मे गॉड ब्लेस यू। आमेन।